It's Ananya Maheshwari. So we are going to see the CSS first lecture today and ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत मजा आएगा. ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले भी हमने HTML में कोड किए थे. हमने स्टाइल टैग के अंदर जो भी लिखा होता है वो CSS के अंदर ही हो रहा होता है, क्योंकि हम वहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, उसको स्टाइल कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक आप HTML की फाइल बना लो जैसे हमारे पास ऑलरेडी है new.html. देन एक आपको CSS की फाइल बना लो style.css. वैसे हम इसको एक फाइल में भी कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, एक HTML फाइल को CSS फाइल के साथ में लिंक करेंगे, जैसे कि हम CSS में जो भी चेंज कर रहे होंगे वो हमारी HTML फाइल में चेंज हो रहा होगा. भी हम पहले मैं आपको, वैसे मेरे पास सब है बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ. हमने यहाँ पे डॉट बॉक्स से एक डिव क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर लिख देते हैं दिस इज CSS क्लास. ठीक है, फिर हमने एक स्टाइल डॉट वो बनाई है. उसके बाद में चलो मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ हटाती हूँ. चलो मैं स्टार्टिंग से सब हटा ही देती हूँ. ठीक है, हमने क्या किया, डॉट बॉक्स, क्योंकि हमने वहाँ पे वो क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने कहा कि क्या करो ना, उस बॉक्स की जो हाइट है ना उसको कर दो 100 पिक्सल. ठीक है, दूसरा हमने कहा उसकी जो विड्थ है ना तुम उसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल. ठीक है, हमने ये कह दिया. हमने कहा जो उसका बॉर्डर है ना उसको तुम क्या करो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दो. ठीक है, हमने अभी तक बस ये 3 चीजें दी. अभी हम इधर जाते हैं. देखिए ओके, हमें लिंक भी करना होता है. लिंक करना होता है इस लाइन से. ठीक है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href इज इक्वल्स टू जो भी आपकी फाइल का नाम है, जिस भी फाइल को आपको CSS की फाइल को लिंक कराना है. यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ चलो आपको. ठीक है, क्या करना था हमको, लिंक ref रिलेशन एंटर करेंगे. यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए स्टाइल शीट, उसके बाद में href एंटर करके हमारे पास जो भी है वो है स्टाइल डॉट CSS. देन इसको हम क्लोज कर देते हैं. अगर आप देखें, अब दोनों फाइल्स जो है हमारी HTML वाली बिल्कुल सेम हो चुकी है. try.html, ये ट्राई वाली मैंने सिर्फ सिखाने के लिए की है, ये मैंने ऑलरेडी कोड कर रखी थी. ठीक है, अब हम लोग ने क्या करा है, बेसिकली इस फाइल को इस फाइल के साथ में लिंक कर दिया है. ठीक है, तो जो भी चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं, हाइट करिए, विड्थ करिए, बॉर्डर दिया है, तो अब हम देखते हैं कि क्या ये चीजें क्रिएट हो रही हैं. अभी जो मेन पॉइंट है अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया है. सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो वॉच टिल द लास्ट. तो आपने क्या देखा, एक डेव क्रिएट हो गया, एक बॉक्स क्रिएट हो गया है. ठीक है, बॉर्डर सब मिल गया, परफेक्ट. अब हम जाते हैं वापस से. हम लोग यहाँ पे ना कहते हैं भाई तुम पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाओ. ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने कह दिया कि तुम ये कर दो. हम गए वापस से, हमने कहा भाई तुम ये बैकग्राउंड कलर करके दिखाओ, हमें तो कलर्स के साथ ही मजा आता है. तो यहाँ पे देखो आपको एक कलर भी मिल जाएगा. परफेक्ट, गुड, नाइस. ओके, मूविंग अहेड. अब आपको मैं जो चीज़ सिखाने जा रही हूँ, अभी हम उसके लिए ये लाइन को हटा देते हैं. हम ना क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज में जाएंगे. ठीक है, फिर हम कहेंगे लीनियर ग्रेडियंट. इसके अंदर हमें वो भी कलर्स देने होंगे जो भी कलर हमें चाहिए. लेट्स से पहले मैंने डाला येलो, फिर कॉमा, मैंने कहा ऑरेंज. ठीक है, परफेक्ट. अब हम गए, जरा हमने रन किया, क्या आखिर देखते हैं मैंने 2 कलर डाले तो किस तरीके से आएंगे. ठीक है, तो अगर आपने देखा कितना स्टाइल हो गया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि हमने एक कलर से दूसरे शेड में जा रहा है. राइट, अभी इसमें और इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी पता है, हम इसको किसी भी वे में कर सकते हैं. ये तो बाय डिफॉल्ट जैसे होना था वैसे हो गया. हम क्या करते हैं, इस लाइन को कॉपी करते हैं. ठीक है, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ. फिर हमने इसको फिर पेस्ट किया. फिर हमने कहा कि तुम ना एक काम करो, हमने कहा तुम इसको टू लेफ्ट ले जाओ, यानी कि राइट टू लेफ्ट ले जाओ. क्या हमें ऐसा मिल सकता है, कॉमा दबा दो. ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. येलो और ऑरेंज कलर में शेड में जाता जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स गो एंड सी, क्या ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है. लेट्स सी. ओ वाओ, जो होना था वो हो गया. राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ ये जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है. ठीक है, सेम आप इसको राइट से भी राइट की तरफ भी कर सकते हैं. उसके लिए भी मैं करके दिखा दूं. अगर हम यहाँ पर हम कह दें टू राइट,
ठीक है, फिर अब जाके देखते हैं क्या ये राइट की तरफ जा रहा है। ओह यस इट हैपेंड, पहले येलो इधर था, ऑरेंज इधर था, ये डायरेक्शन चेंज होगी। परफेक्ट, जैसा भी चाहिए आपको, जिस भी तरीके से स्टाइल करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सेम बॉटम के लिए भी कर सकते हैं, टॉप के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उनको तो नहीं बता रही, बहुत ही बेसिक चीज़ आ गई। आप डायगोनल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हम लोग क्या करते हैं, फिर से करते हैं कॉपी। फिर हम कहते हैं तुम हो जाओ टू टॉप टॉप राइट, यानी कि टॉप की राइट, टॉप राइट की तरफ मूव कर रहा होगा, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ राइट में मूव कर रहा होगा, डायगोनल में होगा ये चीज। ठीक है, ऐसे ही आप सारे डायगोनल्स में क्रिएट कर सकते हैं। 4 डायगोनल इस तरीके से क्रॉस वे में आप कर सकते हैं। देखिए कुछ डायगोनल ही हो गया, यानी येलो इज मूविंग डाउनवर्ड्स हियर एंड ऑरेंज इज मूविंग हियर। सो दिस इज, इस तरीके से डायगोनल हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। देन आप ऊपर लेके जा सकते हो, उसको नीचे लेके जा सकते हो, जिस भी तरीके से जाते हैं आप डायगोनल भी उसको कर सकते हैं। राइट, परफेक्ट। एक और चीज सीखते हैं हम लोग यहाँ पर, बैकग्राउंड इमेज। अब हम लीनियर की जगह पर रेडियन ग्रेडियंट करते हैं। ठीक है, रेडियन से क्या होगा, चलो कोई नहीं, पहले हम कलर से देखते हैं। हम लोग ना यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 दिए, आप 3 4 बहुत सारे भी कलर्स दे सकते हैं। चलो हम रेडियन में करते हैं। मैंने कहा ब्लू, फिर मैंने कहा येलो, फिर मैंने कहा ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, मैंने 3 कलर दिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है भाई, इससे क्या हो रहा है। लेट्स गो लेट्स गो। ओह वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग राइट, सर्कुलर वे में आ रहे हैं सारी चीजें, रिंग बन रही है। हैव यू सीन दिस, इजंट इट इंटरेस्टिंग, है ना मजेदार। यू कैन सी दिस, परफेक्ट, कितनी प्यारी तरीके से सर्कल्स में आ रहा है। राइट, वेरी ब्यूटीफुल। आप इसमें और मल्टीपल कलर्स दे सकते हैं, आरबीजी का भी, ए का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने यहाँ पे डिग्री भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, टू लाइफ टू राइट ना देखकर हम ये कहते हैं कि 90 डिग्री, है ना, डिग्री। आप इस तरीके से डिग्रीज का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत सारी चीज़ें दे रखी होंगी तो आपको पता है कौन सा वाला यूज़ मूव करेगा। लेट्स से यहाँ पे हमने टॉप दे दिया। ठीक है, बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपके पास मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस हैं तो कौन सी वाली एग्जीक्यूट हो रही थी अभी तक, जो लास्ट वाली थी वो ही एग्जीक्यूट होती है। राइट, समझ में आ गया। अगर मल्टीपल होंगी, जो लास्ट वाली होगी उसकी प्रायोरिटी काइंड ऑफ ज़्यादा हो जाएगी, वही रन कर पाएगी, वही हमें स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ठीक है, हम यहाँ पे और मल्टीपल कलर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस भी वे में आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेड भी दे देती हूँ। ठीक है, नाउ सी, ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, रेड येलो ऑरेंज पूरा ब्लू तक जा रहा है। इस तरीके से आप रेनबो क्रिएट कर सकते हैं, रेनबो इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे खुद से चीज़ें ट्राई कीजिएगा। एंड नेक्स्ट इमेज में हम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। आई होप ये लेक्चर में आपने कुछ सीखा और कुछ मज़ा भी आया होगा। एंड अब आपको CSS की इंपॉर्टेंस और समझ में आ रहा होगा कि हम कितनी सुंदर सुंदर चीज़ों को बना सकते हैं।